अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 27 अगस्त 2021 को रोशन अपना घर स्कीम का आगाज़ करेंगे, लेकिन मैं बहुत अरसा कबल आपको बैंक अल-फलाह की जानिब से लॉन्च की गई रोशन अपना घर स्कीम के मुतल्लिक बता चुका हूँ। ना सिर्फ स्कीम के मतलब बताया है, आपको अप्लाई करने का तरीका, माहाना किस्त और मार्कअप रेट्स तक की खुशखबरी भी मैंने सुनाई थी। हम जायज़ा लेंगे मीज़ान बैंक, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रीमियर इस्लामिक बैंक है, उसकी जानिब से लॉन्च किए गए रोशन अपना घर स्कीम का। सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ कि रोशन अपना घर स्कीम ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर रिहायशी या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली इसे सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट भी कहा जा सकता है। इसके लिए आपको जो खसूसियात फराहम की जा रही हैं उनकी तफसील दर्ज झैल है। आपको मीज़ान बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना होगी। इस इन्वेस्टमेंट के बदले में आप अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को ननिहाल और ददिहाल में से लोगों को प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी वापस कर देते हैं, यानी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, तो उसकी सूरत में आपके सारे पैसे आपको वापस फराहम कर दिए जाएंगे। सिर्फ एक शर्त है कि अगर आप 3 साल से पहले ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी, यानी रोशन अपना घर स्कीम के ज़रिए जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे उसको 3 साल के अंदर अंदर वापस करेंगे या सेल कर देंगे, तो जो आपने कम से कम इन्वेस्टमेंट की होगी, यानी जो मिनिमम पेमेंट आपने की होगी, वो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जबकि जो मुनाफा है वो आपको 3 साल के बाद फराहम किया जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है, आप 10 लाख का मकान ख़रीदते हैं, 1 साल बाद वो 12 लाख का हो जाता है। आप उसे सेल करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में 10 लाख तो फ़ौरन आपके अकाउंट में आ जाएगा, 2 लाख रुपया 3 साल बाद आएगा। रोशन अपना घर स्कीम के बारे में बताते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट है, डिमिनिशिंग मुशारका के असूलों पर काम करता है, जिसमें बैंक और सारिफ यानी कस्टमर मिलकर एक प्रॉपर्टी को जॉइंट मुश्तरका तौर पर ख़रीदते हैं। बैंक लीज़ पर दे देता है इस प्रॉपर्टी को माहाना इकसात के ऊपर सारिफ को, जो दरख्वास्त गुजार होता है। इसके बाद बैंक अपना हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर के नाम ट्रांसफ़र करता जाता है और कस्टमर उसको माहाना किस्त अदा करता है बैंक को, और अल्टीमेटली जब सारी बैंक का हिस्सा ख़रीद लिया जाता है, बैंक की सारी किस्तें अदा हो जाती हैं, तो जो ओनर है, जो एप्लीकेंट है, उसका ओनर बन जाता है। ये सहूलत लीन बेस्ड और नॉन लीन बेस्ड दोनों सूरतों में मुहैया की गई है। इसको आगे तफसील से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं की फ़ीचर्स की। बहुत ज़्यादा 1 करोड़ रुपए तक की रकम आपको फराहम की जाएगी, खसूसन प्राइस ऑफ़र की जाएंगी आपको। आप अर्ली पेमेंट्स भी कर सकते हैं। आप 1 साल से पहले अगर अपनी ये मसलन आप 10 लाख का मकान ख़रीदते हैं और आप पहले साल ही कहते हैं जनाब ये पकड़ें अपना 10 लाख का कर्ज़, तो ऐसी सूरत में सिर्फ 1% आपसे चार्ज किया जाएगा। अलबत्ता अगर आप 1 साल के बाद किस्तें अदा करते हैं सारी की सारी, तो उस सूरत में आपसे कोई पैसे अर्ली पेमेंट यानी बैलून पेमेंट के नहीं लिए जाएंगे। प्रोसेसिंग फ़ी 4,000 रुपया है। 16% इस पर इस वक्त मेंशन नहीं है, लेकिन ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी बाद में ऐड की जाएगी। लाइफ तकाफुल जो है वो आपकी ज़िंदगी की इंश्योरेंस ऑप्शनल है, अलबत्ता प्रॉपर्टी तकाफुल लाजमी की जाएगी, और ये एलिजिबल है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत, जो स्टेट बैंक ने सब्सिडाइज्ड मार्कअप स्कीम मेरा पाकिस्तान मेरा घर दी है, उसके तहत भी। अगर शहरियत की बात की जाए तो ऐसे अफराद जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं, उनके पास नाइकॉप और अगर पीओसी कार्ड है तो वो लीन बेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन लीन बेस के लिए वो सिर्फ नाइकॉप चाहिए। अब बात करते हैं लीन बेस्ड की, तो ऐसे अफराद जो 40 लाख का मकान ख़रीदना चाहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप इतने पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जमा करवा दें, अपने रोशन डिजिटल के अकाउंट के अंदर 40 लाख जमा करवा दें, तो ऐसी सूरत में जो आपको मकान पाकिस्तान ख़रीदने को मिलेगा उसे लीन बेस कहा जाएगा। रकम वही किस्तों में ही आप बैंक को अदा करेंगे। वो 40 लाख एज ए गारंटी आपका प्लेज हो जाएगा, उस अकाउंट का जमा हो जाएगा बैंक के पास। अगर आप नॉन लीन बेस्ड के लिए अप्लाई करेंगे, यानी आपके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, अकाउंट में रखवाने के लिए, तो आप जिस तरह रूटीन में पाकिस्तान में बैंकिंग होती है आप उसी तरह चलेंगे कि आप मकान ख़रीदेंगे, किस्तें बैंक को देंगे। लीन बेस का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने ये जो पैसे हैं ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर रखवा लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इस्लामी असूलों पर जो मुनाफा है वो माहाना बुनियाद पर या 6 माह बाद मिलता रहेगा, और आपके पैसे भी महफूज रहेंगे, और उन्हीं मुनाफे में से कुछ पैसे आप किस्तों की सूरत में अदा करते रहेंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो आप तैयार मकान
ख़रीद सकते हैं, बना सकते हैं या मौजूदा मकान की तज़ीन व आराइश कर सकते हैं। तनख्वाहदार और नान तनख्वाहदार दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 65 साल उम्र होनी चाहिए तनख्वाहदार के लिए, और जो तनख्वाहदार नहीं हैं उनके लिए भी। फाइनेंसिंग रेंज की बात की जाए तो कम से कम 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। अगर आप नॉन लीन बेस हासिल करेंगे, यानी आप कोई ज़मानत नहीं रखवाएंगे, तो ऐसी सूरत में 1 करोड़ तक मैक्सिमम दिया जाएगा। 3 साल से 25 साल की किस्तें होंगी। 4 लोग मैक्सिमम मिलकर दरख्वास्त दे सकते हैं। लीन हो नॉन लीन हो, मैक्सिमम 4 लोग मिलकर दरख्वास्त दे सकते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर क्लब करना चाहे, ये तो पहले था कि अगर पाकिस्तान से कोई क्लबिंग करना चाहे, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर एक बंदा आपने ज़रूर अपना नॉमिनी देना है, जो एज एन अटर्नी आपका काम करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और वो प्रोसेसिंग करवाएगा। अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर आपके साथ क्लब करना चाहता है तो लीन बेस में 100% और नॉन लीन बेस में उसकी आमदनी का 75% आपकी आमदनी में शामिल किया जाएगा। माहाना आमदनी की कोई शर्त नहीं रखी गई कि कम से कम आमदनी कितनी होनी चाहिए, अलबत्ता जितनी भी आमदनी होगी उससे 50% से ज़ायद डेप्थ बर्डन रेशो यानी DBR कर्जे के लिहाज से जो रेशो होती है वो नहीं रखी जाएगी। मिसाल ये है कि अगर आप 50,000 रुपया माहाना कमाते हैं तो आपकी घर की किस्त 25,000 रुपये से ज़ायद नहीं बनाई जाएगी। टेन्योर की बात की जाए तो अगर आप गारंटी के साथ लीन बेस में लेंगे तो 1 साल की गारंटी चाहिए, कम से कम पीरियड होना चाहिए, और अगर नॉन लीन में देंगे तो आपको 2 साल का एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए। प्रोडक्ट फीचर रेट्स की बात करें तो सबसे पहले है वेरिएबल प्रॉफिट रेट और दूसरा है फिक्स्ड प्रॉफिट रेट। फिक्स प्रॉफिट रेट में 5 साल तक प्रॉफिट रेट फिक्स रखा जाएगा और उसके बाद सालाना चेंज किया जाएगा, जबकि वेरिएबल में हर साल चेंज किया जाएगा। नॉन लीन बेस्ड और लीन बेस्ड आपके सामने है। अगर आप गारंटी नहीं रखवाएंगे तो आपको काइबोर के साथ 1.5% इजाफी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गारंटी रखवा देते हैं तो सिर्फ काइबोर आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इजाफी नहीं देना पड़ेगा। काइबोर की वैल्यू 7 भी हो सकती है, काइबोर की वैल्यू 14 भी हो सकती है, इस वक्त 12 चल रही है। रीप्राइसिंग एनुअल कहते हैं कि हर साल काइबोर के साथ 1.5% के हिसाब से रीप्राइसिंग देखी जाएगी। कहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रियायत में कमी तो नहीं कर दी। फिक्स प्रॉफिट की बात की जाए तो ये जो 5 साल का प्रॉफिट रेट है वो फिक्स होगा। रीवैल्यूएशन रेट प्लस 1.5%, यानी पाकिस्तान का जो रीवैल्यूएशन रेट है उसके अंदर 1.5% इजाफा किया जाएगा नॉन लीन बेस की सूरत में, और लीन बेस के लिए सिर्फ पाकिस्तान रीवैल्यूएशन रेट ही लगाया जाएगा। उसकी की वैल्यू इस वक्त मेरे ख्याल से 7 पॉइंट समथिंग चल रही है, और ये भी हर 6 माह बाद आपका चेक करते रहेंगे, कहीं कम या ज़्यादा स्टेट बैंक ने तो नहीं कर दी। ये कुछ बिल्डर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जिनके अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मकान तैयार ख़रीद सकते हैं, अपना बना सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं। 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, 640 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। लीगल रिपोर्ट जो वकील आपको तैयार करके देगा कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं वो कितने शजरा, उसका बेसिकली देखा जाएगा कि किस बंदे से ख़रीद क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कोई कर्जा वगैरह कोई लिटिगेशन तो इस पर नहीं है। और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस ये बैंक का बंदा देखेगा कि आप अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या वाकई 1 करोड़ की है या वो कम है या ज़्यादा है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है और कुछ सवालात मौजूद हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको तफसील से बयान किया कि रोशन अपना घर स्कीम मीज़ान बैंक के तहत क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको सहूलियात दी जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बैंक अल्फला का लिंक भी दे दूँगा कि वो 0.5% चार्ज कर रहे हैं, जबकि मीज़ान बैंक 1.5% चार्ज कर रहा है। उस वीडियो को भी देखिएगा और अप्लाई करने से पहले उससे भी गो थ्रू हो जाइए कि आपके पैसे बच सकें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।